पुलिस ने 30-31 मार्च 2026 को एक बड़े अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया। कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था वो आहूजा हॉस्पिटल है। उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहां पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इस मामले में कानपुर समेत उत्तर भारत के कई डॉक्टर्स और बड़े अस्पतालों का नाम भी सामने आया। कानपुर के कल्याणपुर स्थित आहूजा अस्पताल के संचालक डॉक्टर दंपत्ति समेत अब तक 9 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह की जांच अभी भी जारी है। देश भर में इस किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट की सनसनीखेज खबरों का जमकर हल्ला मचा हुआ है, लेकिन इस बीच बहुत से लोगों को ये साफ नहीं है या उनको कन्फ्यूजन है कि आखिर किस तरह किडनी ट्रांसप्लांट का ये काम अवैध या गैर कानूनी था। इस ट्रांसप्लांट में शामिल लोग किस तरह कानून का उल्लंघन कर रहे थे। तो किडनी ट्रांसप्लांट जैसी जटिल शल्य क्रिया के लिए डॉक्टरों, अस्पतालों, डोनर्स और रिसीवरों के लिए आखिर सही और कानूनी प्रक्रिया क्या है, ये बात हमने सीधे कानपुर महानगर के मेडिकल प्रशासन के हेड यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरिदत्त नेमी से सीधे बातचीत में पूछी, ताकि खुदा न खास्ता आपके आसपास या परिवार में किसी को ज़रूरत पड़ भी जाए तो वो ऐसी किसी गिरोह के चंगुल में न फंसकर ट्रांसप्लांट के लिए सीधा कानूनी रास्ता अपनाए। तो ध्यान से सुनिए, सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने किडनी ट्रांसप्लांट के कानूनी पहलुओं पर क्या जानकारी दी। देखिए, गैर कानूनी इसलिए था कि इसकी एक समिति होती है और जो किडनी ट्रांसप्लांट है वो क्लोज रिलेशन में ही होते हैं जो करा सकते हैं, जैसे बहन भाई हैं, मदर फादर हैं या ट्विंस हैं, मतलब जो उनके बिल्कुल क्लोज रिलेशन में होते हैं उसी की किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। और इसको ये बताना कि कौन इनके क्लोज रिलेशन में है वो फाइल चलती है। उसमें जो एसडीएम साहब के यहाँ जैसे फाइल जाती है तो एसडीएम साहब पटवारी की रिपोर्ट, फिर नायब तहसीलदार की रिपोर्ट, वो रिपोर्ट लग के आती है वहाँ से कि ये वाकई में यहीं के रहने वाले हैं, ये इनके भतीजे हैं या सगे हैं। जब तक वो पुष्टि वहीं से होगी, बेसिकली रेवेन्यू विभाग का काम हो जाता है, तो वहाँ से जब वो पुष्टि होकर जाती है तब वो फाइल जब कंप्लीट हो जाती है कि हाँ जी ये उनकी फिर स्क्रीनिंग होती है। फिर उस फाइल के आधार पे वो कहीं भी नेफ्रोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से संबंध करके अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि वो इनिशिएट जो होना चाहिए कि क्लोज रिलेशन में है कैसे है ये, इसमें क्या क्लोज रिलेशन में था ही नहीं। इसमें तो वो फाइल ही नहीं बनी कि क्लोज रिलेशन में है। इसमें तो गलत तरीके से इसका वो हुआ कि दलालों ने तय किया कि रेसिपिएंट कौन है, दलालों ने तय किया कि डोनर कौन है, और ऐसे ये हॉस्पिटल में यहाँ चुपचाप लाके इन्होंने अपना स्पेस दे दिया आहूजा हॉस्पिटल ने कि भाई आप हमारे यहाँ आके इसकी ट्रांसप्लांट कर दीजिए। फिर इन्होंने कूटरीचित ये किया कि एक डोनर को अलग कर दिया, रिसिपिएंट को अलग कर दिया, इसलिए कि किसी को पता ना चले, क्योंकि 2 नंबर का काम था। तो इसीलिए ये गलत काम था और ये नेफ्रोलॉजिस्ट करते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक जितनी भी छानबीन पुलिस की हुई है अभी कहीं डॉक्टर इसमें नजर नहीं आया, ज़्यादातर ओटी टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ। अस्पताल में किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए इस प्रकार के ट्रांसप्लांट ऑपरेशन? इसमें बहुत ज़्यादा अलग कोई जाने की ज़रूरत नहीं होती है, पहले से उसकी जांच वाँच सब हो चुकी होती है और वो टीम आती है, और जैसे एक अच्छी मॉड्यूलर ओटी हो तो काम चल जाता है। उसके लिए उनको तो एक कोई वो जारी होता है सर्टिफिकेशन वगैरह कि हाँ यहाँ पे ट्रांसप्लांट हो सकते हैं? नहीं, मॉड्यूलर ओटी मतलब एक अपग्रेड ओटी होती है। अलग से कुछ उनको चाहिए है इसके लिए? नहीं, बस वही मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, उसमें पूरे ऑक्सीजन ये वो सब कुछ होता है। सत्यापन होता है हमारे यहाँ से सत्यापन तो जैसे कोई सर्जरी के लिए कोई हमसे लेता हो, जैसे हड्डी के डॉक्टर के लिए लेता है तो उसमें सीआर में ज़रूरत हो जाती है। जैसे जनरल सर्जन लेता है तो जनरल सर्जरी में हम वही देखते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कैसी है, वहाँ पे टेबल कैसी है, वहाँ पे हाइजीन कैसा है, ओटी का वो अपना डेली जो है मतलब उसका एक वीकली जो है वो कल्चर टेस्ट कराता है कि वहाँ कोई बैक्टीरिया तो ग्रो नहीं कर रहा है, वो सब रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं है, सामान उस तरह का सर्जिकल है कि नहीं है।
फिर अलग अलग सर्जन अलग अलग चीज़ यूज़ करता है, जैसे आई सर्जन है तो अलग चीज़ यूज़ करेगा, यूरो सर्जन है तो वो अलग चीज़ यूज़ करेगा, नेफ्रो सर्जन है तो उसके लिए अलग कुछ सामान होता है, जो कि वो अपने आप लेके चलते हैं ज़्यादातर, दूरबीन वगैरह जो भी उनके पास होती है। शहर में अभी तक कितने ऐसे हॉस्पिटल या नर्सिंग होम हैं जिनके पास ये फैसिलिटी है? किडनी ट्रांसप्लांट की किसी के पास नहीं है अभी, बस केवल रीजेंसी है, रीजेंसी हॉस्पिटल है वहाँ पे है। जीएसवीएम में भी, मतलब मेडिकल कॉलेज जीएसवीएम में भी अभी यूनिट डेवलप नहीं हुई है नेफ्रो की, डॉक्टर्स हैं वहाँ पर लेकिन अभी यूनिट नहीं चल रही है। इसके अलावा जन संदेश टाइम्स ने सीएमओ डॉक्टर नेमी से महानगर की गली गली खुले गैर मानक नर्सिंग होमों और अस्पतालों पर लगाम कसने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी पूछा। पहले ये ऑनलाइन नहीं था, आजकल ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन हमने जितने भी रजिस्ट्रेशन दिए हैं उसमें जो भी डॉक्टर का नाम वो देते हैं, जिस स्पेशलिस्ट का भी, तो जो डॉक्टर है उसका नाम प्लस स्पेशलिटी एमबीबीएस के साथ साथ फिर उसका एक एसपीडीआर नंबर होता है। तो एसपीडीआर नंबर में क्या होता है कि वो कहाँ कहाँ उसने अपना नाम दे रखा है, फिर उसका एक एफिडेविट लगता है कि मैं पार्ट टाइम कहाँ बैठता हूँ, ऑन कॉल कहाँ पर हूँ, फुल टाइम कहाँ पर हूँ। जब वो एफिडेविट लगता है तो वो जब तक ये, और दूसरा वहाँ पे 3 चीज़ बहुत कंपलसरी है, जैसे पॉल्यूशन का है, बायो वेस्ट का एग्रीमेंट है, और एक बिजली की जो फायर की एनओसी, 3 चीज़ हमको ये बहुत कंपलसरी होती है। इन सब के साथ हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब ये सब चीज़ें होती है तभी कर रहे हैं। दूसरा, आप गवर्नमेंट की तरफ से एक अभी लेटेस्ट, क्योंकि ज़्यादातर खबरें इस तरह की चल रही हैं और है भी, एक 6x7 का येलो कलर का बोर्ड लगेगा हर हॉस्पिटल के सामने, जो हमने चिट्ठी भी जारी कर दी है, सबको आदेश जारी कर दिया है। उस पर ब्लैक कलर से लिखा जाएगा कि कौन कौन वहाँ डॉक्टर है, किस किस स्पेशलिटी का है, कितने से कितने टाइम वहाँ पे ओपीडी करता है, कब वो वहाँ पे, सर्जरी तो खैर कभी भी आ सकती है, लेकिन किस टाइम से किस टाइम ओपीडी करता है और कब वो वहाँ पे विजिट करता है, वो उसमें सब डिस्प्ले होगा। तो अब उससे कुछ ट्रांसपेरेंसी और अच्छी आएगी।